हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों की जो क्लास है वो है सेशन 4 की यूनिट सेकंड का सेशन लास्ट वाला है। तो इसका नाम है इम्प्लीमेंट नेटवर्क सिक्योरिटी। तो इसके जो टॉपिक्स हैं वो है थ्रेट्स एंड प्रिवेंशन, थ्रेट्स क्या होते हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, एंटीवायरस और उनकी वर्किंग है, और नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स है। तो हम ये देखेंगे ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले साइबर थ्रेट होता क्या है बेसिकली। साइबर थ्रेट बेसिकली एक ऐसा खतरा है आप लोगों के सिस्टम के लिए जो आप लोगों का डेटा चोरी कर सकता है, जो आप लोगों के डेटा को डिस्टर्ब कर सकता है, मतलब रियल डेटा जो होगा तथ हेक् सू क्या चेंज करित या डैमेज करित या डिलीट करित। तो ये सारी जो हैं ये साइबर थ्रेट्स में आती हैं। इतना ही नहीं, साइबर थ्रेट्स आपके रियल लाइफ में भी इंटरप्शंस कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को ब्लैकमेलिंग हो सकती है, इसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपको एक फेक आईडी से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजा तो आपने एक्सेप्ट कर दिया। तो बेसिकली ये जो आप लोग जिसके साथ फ्रेंडशिप बना रहे हैं, आप लोग को लग रहा है वो आपके सेम एज का है, लेकिन बेसिकली क्या होता है, जो सम वारिया ज़्यादा ओल्डर पर्सन और उसका काम ही ये होता है। तो धीरे धीरे आप लोगों के एक्सचेंज हो सकते हैं सेंसिटिव डेटा। फॉर एग्जांपल आप लोग अपने फ़ोटोग्राफ्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं, या आप लोग अपनी ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर सकते हैं जो आप लोगों के लिए मतलब एक ब्लैकमेलिंग का सबब बन सके। एंड आफ्टर सम टाइम वो पर्सन आपको ब्लैकमेलिंग स्टार्ट करता है, ईदर टू मीट यू इन पर्सन या फिर आप लोगों से पैसे हड़पने के लिए चीज़ें हो सकती हैं। आप देखिए सुसाइड्स कितने होते हैं, एक रीज़न उसका साइबर थ्रेट ही है, साइबर क्राइम्स ही हैं। साइबर थ्रेट्स की वजह से साइबर क्राइम्स भी आते हैं और उसकी वजह से फिर हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है इन साइबर क्राइम्स को रिपोर्ट करने के लिए, जिनको हम साइबर पुलिस स्टेशन और साइबर सेल्स का नाम देते हैं। तो अब बहुत सारे साइबर थ्रेट्स हैं। पहले हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ ये जो है मतलब जो कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। रियल लाइफ जो थ्रेट्स हैं वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, पहले हम वो पढ़ेंगे जिससे आप लोगों को डेटा या कंप्यूटर को नुकसान पहुंचने का खतरा होगा। तो सबसे पहले एक वायरस है। वायरस आप लोगों को पता है, फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस है। व्हाट इट एक्चुअली डज इज, जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी में जो वायरस पहुंचता है सो शुड रेप्लिकेट करन, मतलब अगर एक सेल वायरस की पहुंची वो उसको 3 सेल बनाता है, वो 3 सेल 6 सेल बनाते हैं। दैट मीन्स ए डुप्लीकेशन होता है वंस इट रीच इट्स होस्ट बॉडी। तो उसी तरीके से बेटा कंप्यूटर वायरस भी काम करता है। ये एक प्रोग्राम होता है बेसिकली, ये छासनक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन स्टार्ट ही होगी कि दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर और दैट इज़ अ प्रोग्राम। तो ये इसलिए लिखा जाता है, ये लिखा ही जाता है इस इंटेंशन से कि ये कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करे जिसके लिए ये लिखा, जिस कंप्यूटर में ये जाए, जिस बंदे के डिवाइस में ये जाए, ये उसकी डिस्टर्बेंस के लिए ही लिखा जाता है। दैट मीन्स अच्छी इंटेंशन असल क्या ये लिखनुक। तो ये वायरस करता क्या है, ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका कंप्यूटर है तो उसमें आप लोगों की कुछ मेमोरी है, आधी ऑक्यूपाइड है, आदि फ्री है। से फॉर एग्जाम्पल ये छो ऑक्यूपाइड, ये छो ऑक्यूपाइड, ये छो ऑक्यूपाइड, इसमें आप लोगों का बहुत सेंसिटिव डेटा स्टोर है। अब जो ये वायरस है, जब ये वायरस आपके कंप्यूटर में चला जाता है किसी मेमोरी लोकेशन में, ये इसको डुप्लीकेट करता है। दैट मीन्स ये अपने को इस सेल में भी ले जाता है, इस सेल में भी ले जाता है, धीरे धीरे इस सेल में भी ले जाता है, धीरे धीरे इस सेल में भी ले जाता है, धीरे धीरे इस सेल में भी। और जब इसको सारी मेमोरी लोकेशंस खत्म हो जाती हैं, ये फिर वो सेल्स में भी कब्जा जमाता है जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होंगी। दैट मीन्स जो रिप्लेस करन रियल डेटा हस पन्निस पानस सहित गसन यथ सेल मज अत मज डेटा आए सह गसन रिप्लेस। तो दैट मीन्स ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ये जो वायरसेस होंगे। इसलिए आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, हम वायरसेस से बच कैसे सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग ये जो नकली हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, वो अपने कंप्यूटर्स में डाउनलोड ना करें। जो फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं, यम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आसन तिम गसन इतन करें डाउनलोड कह, तिम गसन ट्रस्टेड साइटों से हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। अगर तो ईमेल्स वातन अननोन सोर्स पे तिम गसन ओपन करें कह, क्योंकि जो वायरस का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक आप लोग
इस पर क्लिक नहीं करोगे ना, ये तब तक एक्टिवेट नहीं होगा। दैट मीन्स इट ऑलवेज नीड्स एन ह्यूमन इंटरवेंशन टू स्टार्ट। अगर आप लोगों ने इस वायरस फाइल पे क्लिक नहीं किया तो ये हमेशा डोरमेंट ही रहेगा, ये कहने कहीं ते गलती। मगर अगर तो एक्लेट तक पर क्लिक करोगे, दैट मीन्स अगर आपने ओपन किया तो ये आप लोगों को ये अपना काम स्टार्ट करेगा। तो इससे बचने का तरीका, एक तो आप लोगों की प्रिवेंशन मेथड्स हैं कि आप लोग किस तरीके से अवॉइड कर सकेंगे बहुत सारी चीज़ें, जैसे ऐसी वेबसाइट्स पे ना जाना जो आप लोगों को लगती हैं कोई फजूल सी वेबसाइट्स हैं, कभी नाम नहीं सुना है, उन पे शक होगा, आपको नहीं जाना चाहिए। हमेशा ऐसी वेबसाइट्स को विज़िट करना चाहिए जो बहुत ही फेमस होंगी, जिन पे जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स होती हैं उन्हीं पे जाना चाहिए। ईमेल्स नहीं खोलने चाहिए अननोन सेंडर्स से। और आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एंटीवायरस हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए अपने कंप्यूटर में, सो दैट एंटीवायरस आप लोगों के वायरसेस को ढूंढ ढूंढ के निकाले और उनको डिलीट करे। जो दूसरा थ्रेट है दैट इज़ वर्म्स। वर्म्स और वायरसेस आर ऑलमोस्ट द सेम, इनमें कोई फ़र्क नहीं है सिवाय इसके कि वायरसेस को स्टार्ट करने के लिए ह्यूमन को उस पर क्लिक करना पड़ता है। वर्म्स उससे ख़तरनाक हैं। वर्म्स अगर आपके कंप्यूटर में आ गई, चाहे आप लोगों ने उसको क्लिक किया, उसको ओपन किया या ना किया, ये फिर भी अपने आप को रेप्लिकेट करती है, फिर भी अपने आप को डिवाइड करती है, ये फिर भी आप लोगों को आप लोगों की मेमोरी को ऑक्यूपाई करती है और आप लोगों के डेटा को डैमेज कर सकती है। अपने कंप्यूटर्स को वर्म से बचाने के लिए आप लोगों को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपडेट करना चाहिए, आप लोगों को एंटीवायरस को भी अपडेट करना चाहिए, और फायरवॉल्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए। फायरवॉल्स क्या होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, और ऑब्वियसली ईमेल्स अननोन सेंडर से नहीं खोलने चाहिए, ये भी इसका सेम है जैसे वायरस से बचने का तरीका है। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आपने कोई ऐसी वेबसाइट को विजिट किया जिसमें ये वर्म घूम रही है, तो वर्म अनएंडिंग है, ये चल रही होती है नेटवर्क में, तो अगर ये आपके सिस्टम में आ गई तो ये वहाँ पे अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगी। ये बना एक्स वर्म, वर्म्स, त्रेवर्म, और उससे आप लोगों का डेटा करप्ट हो सकता है। इसके बाद आता है ट्रोजन। जो ट्रोजन हॉर्स होता है, इसको ट्रोजन भी आप बोल सकते हैं या ट्रोजन हॉर्स भी बोलते हैं। ये एक ऐसा मालवेयर है, एक ऐसा प्रोग्राम है, ये जो आप लोगों को जब आप देखोगे ना फोल्डर में, ये शुभासन रियल सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल तो पॅनिस कंप्यूटर्स पे टॉक सॉफ्टवेयर या लिखित MS वर्ड। तो MS वर्ड तो एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है, आप लोगों को लगेगा ये मेरा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो आप लोग इसको खोलेंगे। जब आप इसको खोलेंगे, ये एक्चुअली किस लिए ज़्यादा काम आता है, ये इसलिए काम आता है इन हैकर्स के जिन्होंने ये ट्रोजन हॉर्स बनाए होते हैं, सो दैट आप लोगों के डेटा में आप लोगों के कंप्यूटर में जो भी सेंसिटिव डेटा है, जो भी आप लोगों का डेटा है, वो चोरी हो सके। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इनको नकली सॉफ्टवेयर की शक्ल में आप लोगों के सिस्टम में इंक्लूड कराते हैं। यदि हम तुम सिस्टमस मज आसान छो तो बासन यम लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, मतलब ये असली सॉफ्टवेयर्स हैं। और जब आप लोग इनको खोलते हैं तो ये जो साइबर अटैकर्स हैं, ये आप लोगों की हैकिंग करते हैं, आप लोगों के अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन, अगर तो बैंक डिटेल्स आसन कंप्यूटरस में तिम गसन चूर, अगर तो पासवर्ड्स आसन अत मज तिम गसन चूर, ये तो करन छु एक्टिविटी, ये तो टाइप छु करन, तिम गसन स्पाइंग। दैट मीन्स ये यूजुअली स्पाइंग के लिए यूज़ होता है। तो आप लोगों को इससे बचने के लिए, ये जो ट्रोजन हॉर्स से बचने के लिए जो है, आप लोगों को क्या करना है, देखना है ये जो डाउनलोड्स हैं ये मैंने क्यों किए हैं। अगर आपके डाउनलोड फोल्डर में कुछ आप लोगों को ऐसा फाइल दिख रहा है जो आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया होगा, तो उसको डिलीट कर देना चाहिए। फिशिंग से बचना चाहिए, फिशिंग थ्रेट होती है बेटा, फॉर एग्जाम्पल तो खुलू फेसबुक साइट, ठीक है, आप लोगों ने facebook.com खोला, तो फिशिंग क्या करता है, फिशिंग इसी facebook.com का नकली साइट बनाता है। तो अशु बासन यह असली फेसबुक URL क्या इसकी शक्ल तो सही, मगर हरकन तो थोड़ा डिफरेंस, मगर कहीं छुन सानन। फॉर एग्जांपल जब आप फेसबुक की साइट खोलते हो, आपके ऊपर URL चेक करते हो, मैं क्या URL आओ कहीं छुन कारण, तो उसमें थोड़ी सी फ़र्क होती है आप लोगों को। लेकिन इसका अवेयर रहना चाहिए कहीं ये नकली पेज तो नहीं खुला है मेरे सिस्टम में, ये भी स्पाइंग के लिए यूज़ होता है। अपने सॉफ्टवेयर्स को रेगुलरली अपडेट
अपडेट करना चाहिए, अनसेफ वेबसाइट्स को नहीं विजिट करना चाहिए। और अगर पॉपअप्स और बैनर्स आ रहे हैं, पॉपअप और बैनर्स होते हैं तो कुन साथ कुन वेबसाइट पे अक्सर सा एड ये खचन मंजस हेरकन खचन कूनन मज खचन तिमन पे गस न क्लिक करुन क्या तिम छासन अक्सर ये वायरस यम कैरियर्स आसन या ट्रोजन हॉर्सेस आसन यम छासन अक्सर यम शेडी चीज़ मतलब यम छासन अनट्रस्टेड थिंग्स इन पे क्लिक कभी नहीं करना चाहिए। और हमें पासवर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए, फायरवॉल्स इंस्टॉल करने चाहिए, वो क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। और हमें रेगुलरली बैकअप लेना चाहिए कंप्यूटर का, क्योंकि इन केस अगर ये कामयाब गए वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस, वर्म्स अगर ये कामयाब हुए हमारे सिस्टम में कोई गलत करने को, तो हमें कोई बैकअप होना चाहिए सो दैट हम लेटर ऑन अपने डेटा को बचा सके। आप लोग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव्स में, मेमोरी कार्ड्स में, डीवीडीज़ में आप लोग अपना बैकअप ले सकते हैं। तो इसके बाद आता है स्पैम। स्पैम बेसिकली क्या होता है, ये कोई सॉफ्टवेयर बेसिकली नहीं होता है, दिस इज़ यूजुअली अ मैसेज। ठीक है, अगर आप लोग कभी ईमेल देखते हो ना अपना, तो ईमेल जो होती है ये एक होती है बेसिकली हम क्या बोलेंगे, जो स्पैम होता है अथा को वन फ्रॉड कस। तो ऐसो वुचन कुन साथ छूते मैसेज यवन SMS यवन तो हसा जिन लॉटरी तो वन यत बैंकस पे गसन तु वो सास अकाउंटस में त्रावन तो मिलनो 1 करोड़ रुपये। तो ये जो चीज़ें होती हैं जिसमें आप लोगों ने कभी लॉटरी नहीं भरी लेकिन आप लॉटरी जीत रहे हैं, कभी आप लोगों ने कोई वेबसाइट में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं की लेकिन आपको ईमेल आ रहा है कि आपने फलानी आईफोन जीता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं स्पैम्स। ये क्या होती हैं, ये होती हैं अनसॉलिसिटेड मैसेजेस, मतलब अनरिक्वायर्ड, मतलब जो आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, अचानक से आप लोगों के सामने आ जाती हैं। तो ये जो होता है ये यूजुअली इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर या किसी और कम्युनिकेशन मेथड से आप लोगों तक पहुंच सकती हैं। ये कभी कभी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मिंत्रा साइट एंड सूज वो तो है आक ईमेल, दैट इज़ ओके, लेकिन हमेशा स्पैम्स एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं होते हैं, ये कभी कभी किसी दूसरी चीज़ के लिए भी होते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो ये आप लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, फिजूल में आप लोगों की ईमेल की मेमोरी खा जाते हैं, बिल तो तंग करन कितना गंदा लगता है जब ऐसे मैसेजेस आते हैं जो आप लोगों को रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। लेकिन कभी कभी इनमें ट्रोजन हॉर्सेस हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, वर्म्स हो सकते हैं। दैट मीन्स जब भी आप लोगों को ऐसा कोई मैसेज आए जो आप लोगों को लगता है मुझे इसका कोई काम नहीं है, मैंने कभी लॉटरी नहीं जीती, मुझे ये एडवर्टाइजमेंट नहीं पढ़ना है, तो उनको बिना पढ़े हमेशा डिलीट कर देना चाहिए, या उनको स्पैम फोल्डर में ऐड करना चाहिए, या उनको डिलीट कर देना चाहिए। तो सबसे जो तरीका है इससे बचने के लिए, स्पैम से बचने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोग खुद ही कॉशियस और विजिलेंट हो और खुद ही प्रिवेंटिव मेथड्स ले, विदाउट ओपनिंग दीज मैसेजेस, विदाउट रिस्पॉन्डिंग टू देम। इनके चंगुल में नहीं आना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि ये मैसेज कोई फ्रॉड किस्सा है, ये मन फ्रॉड किस्सन में गसन इन्वॉल्व हैं, इनको रेस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, मन पे गसन क्लिक करुन क्या एमी थ्रू पत यम बाकी प्रॉब्लम्स यवन, एमी थ्रू हेकन पत ट्रोजन हॉर्सेस यत, एमी थ्रू हेकन पत वायरसेस या वर्म्स यत, या तो हेकनो बाकी मतलब रियल लाइफ न्यूसेंस ते यत। फॉर एग्जांपल तो बस तो जिन लॉटरी तो करो 3 स्टेप्स फॉलो और आप लोगों के अकाउंट से पैसा गायब हो सकता है। ये इन चीज़ों से बचना चाहिए। देन कम्स कुकीज़ जो होते हैं ये बेसिकली कोई थ्रेट नहीं है। ठीक है, आप लोगों को लगेगा ये भी कोई वायरस या थ्रेट है, नहीं, बेसिकली ये आप लोगों के जो ब्राउज़र्स होते हैं, ब्राउज़र्स गई ये थ्रू तो कहाँ होते वेबसाइट को एक्सेस करें। फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम वो एक ब्राउज़र है, जैसे ओपेरा मिनी वो एक ब्राउज़र है, जैसे मोजिल्ला फायरफॉक्स वो एक ब्राउज़र है। तो जब आप लोग बेटा उस पर क्लिक करते हैं तो आप लोग जो भी वेब पेज खोलते हैं ये तो वेबसाइट छू ना खोलन सो तुंदिस सिस्टमस में सेव रोजन इन द फॉर्म ऑफ कुकीज़। बेसिकली ये जो कुकीज़ होते हैं ये वो फाइल्स होते हैं जो आप लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं आप लोगों की वेब एक्टिविटी के बारे में। वेब एक्टिविटी मतलब आप लोग वेबसाइट्स पे क्या कर रहे हैं, आप लोग वेब पेजेस पे क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने कौन सी वेबसाइट खोली है, कितने बजे खोली है, ये सारी चीज़ें कुकीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा भी है। मैं आप लोगों को इसका फ़ायदा बताती हूँ क्या है। फॉर एग्जांपल तो छू ये फ़ोन, ठीक है, तो खोलून से फॉर एग्जांपल यूट्यूब साइट,
आप लोगों के पास एप्लीकेशन नहीं है यूट्यूब का, तो आप लोग अपने ब्राउज़र से यूट्यूब खोलेंगे फॉर एग्जांपल। तो आप लोगों ने जब www.youtube.com खोला तो इसको से फॉर एग्जांपल 5 मिनट लगे, 5 सेकंड लगे खोलने को, 5 मिनट को ज़्यादा, 5 सेकंड लगेगा खुलना। तो आप लोगों को अब यहाँ पे ये वीडियोज़ खुल रहे हैं बहुत सारे और इनकी डिस्क्रिप्शन है। तो ये हो गया सिंपल, यूट्यूब साइट खुल गई। जब आप लोग इस साइट को विजिट करते हैं, ये कुकीज़ क्या करते हैं, ये इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन अपने अंदर सेव रखते हैं। ये तो फर्स्ट टाइम छू कम वेबसाइट खोलन तमिच सारी इन्फॉर्मेशन गोडनिक लट तुहंदिस सिस्टमस मज अपलोड गसन, गोडनिक लट तुहंदिस सिस्टमस मज लोड गसन, यस नु खीन छु आसन गोडनिक अथ साइट मुतलिक। मगर ये तो गोडनिक लट ये सेव छू करन या खोलन छु, कुकीज़ छु कह इन्फॉर्मेशन अथ साइट मुतलिक सेव करन। उससे क्या हो जाता है, जब आप दूसरे टाइम इसको खोलते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसको पहले से लोड नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन कुकीज़ ने खुद ही स्टोर की होती है। तो इन 5 सेकेंड्स के बदले से फॉर एग्जांपल अब 2 ही सेकेंड लगते हैं इसको लोड होने में, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके फ़ोन में स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ कुकीज़। तो फिर क्या हो जाता है, आप लोगों को कम टाइम लगता है इस वेब पेज को खोलने को, क्योंकि आप लोगों के ब्राउज़र को पता है आपने ऑलरेडी एक बार खोली हुई है, तो आधी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, तो उससे आप लोगों का टाइम बचता है। लेकिन कुकीज़ का एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि से फॉर एग्जांपल मैंने कुकीज़ डिलीट नहीं की हैं, वो मेरे सिस्टम में है, मेरे फ़ोन में है, तो आपका कोई दूसरा रिश्तेदार, कोई फ्रेंड आपका फ़ोन एक्सेस करता है, वो आप लोगों की कुकीज़ को चेक करके, आपकी हिस्ट्री को चेक करके देखता है आपने कौन कौन सी वेबसाइट विज़िट की है। उससे एक तो उसको ये पता चलता है, दूसरी बात कुकीज़ कभी कभी पासवर्ड्स भी सेव करते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसी इंफॉर्मेशन सेव करते हैं जैसे जो आप लोगों की यूज़र नेम और पासवर्ड्स को एक्सपोज कर सके। कुछ साथ कुकीज़न में सा इन्फॉर्मेशन ते फॉर एग्जांपल तो कुछ साथ वन रिमेंबर मी ऑन दिस कंप्यूटर, आप लोगों ने देखा होगा पन्निस कंप्यूटरस पे यूजुअली बार बार पेवन पासवर्ड दुन क्या वन तमिस रिमेंबर करू मे थो याद ये कंप्यूटरस पे, तिम तन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ कुकीज़, और उससे आप लोगों की कंप्यूटर की हैकिंग हो सकती है, आपके अकाउंट की हैकिंग हो सकती है। साइबर क्रिमिनल्स इससे आप लोगों की कुकीज़ को जो है मतलब तिम हैकन कर एक्सप्लॉइट करूँ को, मतलब गलत इस्तेमाल करूँ कुछ चीज़ों को। तो इसलिए कुकीज़ बहुत भून भी है आप लोगों के लिए, और कभी कभी ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है आपके सिस्टम के लिए। सो कुकीज़ को यूजुअली रेगुलरली डिलीट करना चाहिए अगर आप लोगों को लगता है कि आपका सिस्टम कोई और एक्सेस कर सके, या अगर आप लोगों को लगता है आपके कंप्यूटर में ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद आता है एडवेयर। एडवेयर बेसिकली जो होते हैं ये स्पैम्स के साथ भी हम इनको रख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तो कुन सिस्टमस मज गसन, तो कुन वेबसाइट पे गसन तक एडवर्टाइजेस डिस्प्ले गसन, एडवर्टाइज गई यम अचानक तुम सिस्टमस पे डिस्प्ले गसन, हु एडवर्टाइज नहीं यूट्यूबस मज सो अलग एडवर्टाइज। दूसरे होते हैं पॉपअप, पॉपअप गो अचानक स्क्रीनस पे डिस्प्ले गसन कुन कून पे कुन साथ मंजस गसन डिस्प्ले, कुन साथ हेर पे बोन पे हर खचन, तो वो सारे जो होते हैं ये होते हैं एडवेयर। और इनसे ये जो होते हैं इनमें पोटेंशियल होता है कि इनमें पोटेंशियल होता है ये आप लोगों के सिस्टम को मतलब माल फंक्शन कर सकते हैं, या आपके सिस्टम को हार्म कर सकते हैं किसी तरीके से। इन्हीं में वायरसेस हो सकते हैं, कभी कभी ये जेन्युइन भी हो सकते हैं, मगर सिंस हमें अगर आप लोगों को कोई एडवर्टाइज इतना अपीलिंग लगता है, उस पर क्लिक ना करते हुए आप लोग अपने ब्राउज़र में उसके बारे में अलग से सर्च कर सकते हैं। इन एडवेयर्स पे क्लिक नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, ये आपके ब्राउज़र में भी कभी चेंज कर सकता है। ब्राउज़र में चेंज करना मतलब अगर आप लोगों ने गूगल क्रोम खोला है, तो गूगल क्रोम में आप लोगों को कोई मेन्यू आ रहा है इधर पे इतना, तो अगर आपने एडवेयर पे कभी कभी क्लिक किया ना, कोई एडवेयर आप लोगों को एक्स्ट्रा टूल बार यहाँ पे डाउनलोड कर देता है, तो अच्छू ब्राउजर अचानक क्यों क्या था बे ऑप्शन तुम छुनासन तो ज़रूर थी। तो ये जो होते हैं ये आप लोगों की ब्राउज़र की अपीयरेंस भी चेंज कर सकते हैं, जो आप लोगों को रिक्वायर्ड नहीं होती है, या आप लोगों के ब्राउज़र को हाईजैक करके हैक करके उसकी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं,
वायरसेस हेकन इंस्टॉल कर, स्पाईवेयर ट्रोजन हॉर्सेस हेकन इंस्टॉल कर, इसलिए यमो चीज़ों नश गस बचुन एडन पे गस इत क्लिक कर क्या, खासकर तम एड यम पॉप आसन। पॉप गो यम अचानक तुहंदिस सिस्टमस पे डिस्प्ले गसान कूनो मज अचानक तथ साइडस क्रॉस दिख तुम हेकन सह बंद कर, तिमन पे गस क्लिक कर क्या। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम और पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।